आ जाओ भाई, एमकेटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। नमस्कार बच्चों। तो आज हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट जो आपका पार्ट 10 था उसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाए थे, ठीक है। तो आज इससे कुछ आगे और बनाएंगे और थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखें, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, क्वेश्चन बनना ही बनना है आपका। कोई भी एग्ज़ाम आप दें इसका, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम दें चाहे अपने आप विद्यालय के एग्ज़ाम दें, उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका। लॉन्ग में क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो आज हम वही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा और मैं एक बार रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये हम लोग पढ़ चुके थे। देखो कि अगर y = fx आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है और अगर आपको dy/dx करना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, तो डिफ्रेंशिएशन किया है इसका विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जब करते हैं तो बच्चों इसका बनता है dy/dx। dy/dx मतलब कि f'(x). तो dy/dx कहो उसको या f'(x) कहो उसको, या फिर आप y1 कहो उसको, या फिर आप y' कहो, बच्चों बात एक ही होती है, ठीक है। आ रही बात समझ नहीं आ रही? और फिर अगर दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये बना आपका d2y/dx² या f'(x) या फिर y2 या फिर y', ठीक है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं इनको। तो ये आपका डिफ्रेंशिएशन इस तरह से होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। तो एक बात और बताइए बच्चों, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है dy/dx का होल स्क्वायर, ठीक है, और मैं इसको आपसे कहूँ इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना। dy/dx का होल स्क्वायर दिया हुआ है, मैं कहूँ इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो आप कैसे करोगे डिफ्रेंशिएट बच्चों? दिस इज़ 2 dy/dx, पावर का हो गया पहले, फिर dy/dx का किया बच्चों तो कितना आया? दिस इज़ d2y/dx², ठीक है। यही चीज़ यदि मैं आपको y1 और y2 की फॉर्म में बताऊं, मान लो आपको दिया है y1 का स्क्वायर। y1 का मतलब क्या है बच्चों? dy/dx, ठीक है। y1 का मतलब क्या है? एक बार डिफ्रेंशिएशन मतलब कि dy/dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने की मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो पहले पावर का करोगे बच्चों, दिस इज़ 2y1, और फिर y1 का करेंगे इसका तो y2 हो जाएगा। y2 का मतलब ये y2 हो गया और ये आपका y1 हो गया। तो आगे नहीं आ गया इस तरह से बन करके आपका, ठीक है। या फिर मैं आपसे ये कहूँ बच्चों, देखो जैसे ये आपके पास में 1 + x² इंटू y1² है, मान लो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये दो फंक्शन हो गए बच्चों, एक ये वाला फंक्शन और एक ये वाला फंक्शन, मतलब कि 1 + x² ऐसे ही, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट किया इस वाले को, तो पहले पावर का हुआ देखो 2y1 और y1 का कितना हो गया? y2 प्लस y1 का स्क्वायर ऐसे ही, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो बच्चों आ गया 2x। तो समझ में आ रहा है ये? ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चंस और आगे लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ आप लोगों को, जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और भी कोई बुक्स लेकर के आप क्वेश्चनों को लगाएं, मेथड सारे आपको क्लियर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो वही मेथड्स हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे एक सवाल ये दिया हुआ है हमको, y = 5 cos x - 3 प्रूव दैट d2y/dx² + y = 0। दो तरीके से बच्चे करते हैं इसको। पहला तरीका तो क्या होता है कि आप सीधा इसको लेकर के चलिए, आप क्या क्या मांग रहा है वो आपसे, y मांग रहा है और d2y/dx², y आपके पास में है ये, d2y/dx² निकाल लीजिए इसका, ठीक है। निकाल करके और इसी क्वेश्चन में आप पुट कर दीजिए, आपका बराबर 0 आ जाएगा। मतलब LHS बराबर RHS करना है यहाँ पे आपको, LHS में वैल्यूज़ को पुट करना है, RHS के बराबर लेकर के आना है आपको, ठीक है। तो एक मेथड तो ये आपका, एक ये है कि अगर आपका डायरेक्ट बन रहा हो यही चीज़ तो डायरेक्ट आप बना दीजिए, ठीक है। तो देखो करते हैं कोशिश इसको करने की। तो सबसे पहले तो dy/dx किया, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया बच्चों, तो dy/dx = कितना आया? दिस इज़ -5 sin x, ठीक है। ये आपका dy/dx ये बना आपका। अगेन डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो d2y/dx² = कितना आया बच्चों आपका? -5 cos x। एक मिनट रुकिए बच्चों ज़रा, 5 cos x - 3 सवाल को ज़रा मैच कर लेता हूँ मैं।
ये सवाल है 5 cos x माइनस 3 sin x, सॉरी ये सवाल पूरा इस तरह से है 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है बच्चों ऐसे है ये सवाल, ठीक है ऐसे करना है। चलो मैं यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स किया इसका, तो माइनस का 5 sin x और माइनस का 3 cos x, sin x का हो गया cos x। अगेन डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो बच्चों ये आया आपका d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 5 sin x का हो गया cos x और ये हो गया आपका प्लस का 3 cos x का हो गया माइनस sin x। ये इसके माइनस ने यहाँ प्लस बना दिया आपका, ठीक है। तो बच्चों ये कितना आया देखो, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, इसमें से यदि आप कॉमन ले लेंगे तो बच्चों बचता है आपके पास में 5 cos x माइनस का 3 sin x। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से देखें तो 5 cos x माइनस 3 sin x इज़ द वैल्यू ऑफ y। ये काय की वैल्यू है बच्चों, y की वैल्यू। तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का y, या फिर आप इसको लिख सकते हो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये आपका प्रूव्ड हो गया, देखो हुआ कि नहीं हुआ, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, मैं डाल रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका y बराबर, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, y बराबर cos इनवर्स x, cos इनवर्स x, देन फाइंड d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y। y के टर्म्स में आपको इसको पता करना है, ठीक है। y में ही आपका आंसर आना चाहिए भाई, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना है इसको, केवल और केवल y में इसका आंसर बनना चाहिए आपका। तो कैसे करेंगे बच्चों, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है भाई। इक्वेशन नंबर 1 यही है आपका, आपने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो ये आया आपका dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x का कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, देखो इसका डी डी एक्स कर रहे हैं, है ना, ध्यान से देखना। तो चाहो तो इसको ऊपर ले लीजिए, माइनस 1 तो पावर ये है ही आपका, फिर यहाँ से डी डी एक्स हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर माइनस 1/2 का। तो ये माइनस 1 तो चल ही रहा है आपका सीधा सीधा, और यहाँ से पहले पावर का किया तो माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, पावर का हुआ ये पावर का हो गया पूरा। अब अंदर वाले का करेंगे तो अंदर वाले का आएगा बच्चों माइनस का 2x, ठीक है। तो देखो इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया, इस 2 से ये 2 कट गया आपका, बाकी कितना बचा आपके पास में, दिस 1 इज़ माइनस, और इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मेरा नेगेटिव होगा, नीचे आ जाएगा, और इनटू x है तो x आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आपका बनने वाला है, दिस इज़ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब मेरा तो x में आंसर आ रहा है, मुझे तो y के टर्म्स में इसको लिखना है, तो थोड़ा सा यहाँ से देखें आप, यहाँ से x बराबर कितना होगा आपका, दिस इज़ cos y बाय द डेफिनेशन ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। तो x बराबर cos y आप यहाँ रख दीजिए, तो बराबर माइनस x की जगह पे हमने रख दिया यहाँ पे cos y, और यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर y की होल पावर 3/2। तो बच्चों ये आया माइनस का cos y अपन 1 माइनस cos स्क्वायर y साइन स्क्वायर y के, ठीक है। ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर y की होल पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, कितना बचा, दिस इज़ cos y अपॉन साइन क्यूब y, इट्स द आंसर। ये आपका आंसर हो गया। तो एक क्वेश्चन आपका ये और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आके में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिए। तो ये आपको गिवन है, y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx प्रूव करना है हमको, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n dy ओवर डी एक्स प्लस mn y बराबर 0। तो हम इस सवाल में क्या करेंगे बच्चों, एक तो dy ओवर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की, सबसे पहले तो dy ओवर डी एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और फिर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और इसमें पुट कर देंगे बच्चों, यही हमारा आंसर बनने वाला है, ठीक है। यहीं से हमारा प्रूव हो जाएगा। कैसे करके देखें ज़रा, सॉल्यूशन देखो इसका। तो आपको गिवन क्या है, y बराबर a e की पावर e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास में, ठीक है।
आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बच्चों y का कितना हो गया, dy ओवर dx हो गया। अब इसका करेंगे, देखो है ना, a का तो कोई मतलब नहीं है, e की पावर mx का e की पावर mx होगा, फिर mx का करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, m आएगा, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। तो a मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ a m e की पावर mx, समझ में आ गई ना बात, कैसे करके e की पावर mx का जैसे ही है a e की पावर mx का करना है ddx, तो यहाँ a का तो होगा नहीं, तो a तो आपका बाहर आ जाएगा, तो ddx ऑफ e की पावर mx। अब a ddx ऑफ e की पावर mx, e की पावर x का कितना होता है e की पावर x, तो e की पावर mx का e की पावर mx, फिर mx का किया तो m के बराबर आ गया, तो a m e की पावर mx प्लस यहाँ से कितना आया, दिस इज b n e की पावर nx। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एक बार डिफ्रेंशिएशन हो गया। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए इसको, अगेन डिफ्रेंशिएशन, दोबारा से इसको डिफ्रेंशिएट किया तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखें जरा, a m स्क्वायर e की पावर mx, सही किया है ना भाई। देखो a m कांस्टेंट हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, e की पावर mx का करेंगे तो e की पावर mx हो गया इसका, फिर mx का किया तो m हो गया, m मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया m से, ऐसे इसका किया तो प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। ठीक है, ये कौन सा इक्वेशन बन गया, 3 बन गया ये इक्वेशन। 1, 2 और 3 इक्वेशंस को आप इसमें पुट कर दीजिए जैसे है वैसे। तो यहाँ से हमने इसकी LHS ले ली, LHS क्या है हमारे पास में, दिस इज d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy ओवर dx प्लस m n y, ठीक है, बराबर 0 आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो गलत किया हमने। तो d2y ओवर dx स्क्वायर कितना है आपके पास में, दिस इज a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx, ये तो d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू हो गई, माइनस m प्लस n dy ओवर dx की वैल्यू क्या है, देखो dy ओवर dx की वैल्यू है a m e टू दी पावर mx प्लस b n e टू दी पावर nx प्लस m n y, दिस इज m n और y की वैल्यू क्या है, a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। अब कुछ नहीं करना बच्चों, देखो ये तो आपका क्लियर है, m का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, n का मल्टीप्लाई कर दो और mn का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए आप, ठीक है, सारे कट जाएंगे, आपका 0 के बराबर आ जाएगा। देखो करते हैं, तो ये तो है ये आपका a m स्क्वायर e की पावर mx प्लस b n स्क्वायर e की पावर nx। अब देखो इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस m है ना, ये माइनस m है क्योंकि m प्लस n है, माइनस लगा हुआ है, तो माइनस m का इसमें किया तो माइनस का a m स्क्वायर e की पावर mx, इसमें किया माइनस का b m n e की पावर nx। अब माइनस n का करेंगे इसमें तो माइनस a m n e की पावर mx, और ये होगा माइनस का b n स्क्वायर e की पावर nx, mn का इसमें किया तो प्लस का a m n e की पावर mx, और इसका इसमें किया तो प्लस का mn b m n e की पावर nx। अब देखो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, a m स्क्वायर e की पावर mx, a m स्क्वायर e की पावर mx ये कट गया, b n स्क्वायर e की पावर nx, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ये कट गया क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। अब माइनस का बी एम एन ई की माइनस का ये है और प्लस का ये, इससे ये कट गया, बाकी का ये बचा ये कट गया, बराबर कितना आया 0। तो क्या हो गया आपका, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों जी, ठीक है। तो इस तरह से हम सवालों को बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल इस तरह से बन जाते हैं आपके। और देखें बच्चों आगे एक सवाल और लेते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। मैं डाल रहा हूँ बच्चों इसको, है ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ये कह रहा है सवाल में, इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17। इफ़ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट, सो दैट करवा रहा है आपसे ये, और ये है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1y1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूव दैट करना। अब थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों इसको, इसमें थोड़ा सा अलग मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो बड़े ध्यान से देखें। वो जो मेथड है वो उससे तो आप कर ही सकते हो। क्या करना है, अब देखो y2 कह रहा है, y2 का मतलब क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर। तो आप dy ओवर y1 का मतलब क्या है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx निकाल लो और d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल लो, इसमें पुट कर दीजिए, बराबर 2 आपका बन जाएगा, या 2 को भी इधर ले लो, बराबर 0 आप बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड इसमें यूज़ करने वाले हैं, वो ध्यान से देखिए ज़रा। सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये आपको गिवन है। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट किया इसको मैंने, देखो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया बच्चों। तो देखो y का कितना हो गया, y1 है ना, y का कितना हो गया, y1। और इसका किया तो पहले पावर का होगा, पावर का किया तो दिस इज़ 2 tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का कितना हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इधर ले लीजिए। इस तरह के सवाल जो होंगे ना, उसमें नीचे जो भी कुछ आ रहा होगा उसको हम इधर ले लेंगे। y1 इज इक्वल टू ये बच्चा 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ये बताओ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, मतलब स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ द साइड्स, दोनों साइड यदि मैं स्क्वायरिंग करता हूँ, तो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और tan इनवर्स x का स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या है, y। तो y आराम से रख सकते हैं, सवाल और इजी हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे सवाल हमारा और इजी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायरिंग करते हैं इसकी, स्क्वायरिंग की इसकी, तो दिस इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और y1 इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर किया तो दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब कितना बच्चा, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y/1। देखो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर की वैल्यू y है कि नहीं, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बन गया, इसी जगह पे y रख दिया मैंने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा मैं, देखो बच्चों ध्यान से, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया। दो फंक्शन है ये, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो देखिए ज़रा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे ही इसका करूँगा, ध्यान से देखो बच्चों, इसका करूँगा डिफ्रेंशिएशन, दिस इज़ 2y1, पहले पावर का हुआ, फिर y1 का किया, कितना आया y2 प्लस, फर्स्ट सेकंड से कर रहा हूँ, फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का ये कर दिया, प्लस सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का कर दिया। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट का ये आपका पूरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो पहले पावर का होगा इसका, तो पहले पावर का किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले पावर का कर दिया इसका। ठीक है, अब पावर का करने के बाद में फिर अंदर वाले का किया, तो दिस इज़ 2x। तो ये इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन इतना हो गया बच्चों। ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पे, बराबर है आपका 4, और y का कितना हो गया, y1। अरे y का dy ओवर dx होगा, dy ओवर dx को y1 कहते हैं हम। तो ये हो गया आपका। अब देखिए कुछ पहले ये देखो, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यस कॉमन आ रहा है, 2y1 यहाँ भी है आपका, 2y1 यहाँ भी है आपका, और 2y1 यहाँ से ही मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2y1 इसमें से कॉमन ले लिया, 2y1 कॉमन लिया तो बच्चों कितना बचा यहाँ से, दिस इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2y1 कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा, y2 बचा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, y1 कॉमन आ गया, कितना बचा, एक तो ये बचा आपका 2x तो ये बचा, और यहाँ से बचा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से बचा आपका y1 इज इक्वल टू दिस इज़ 4y1। तो एक y1 से तो ये y1 कट गया, और 2 से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो बच्चों क्या बचा हमारे पास में, तो देखो ये बच कर के आता है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। यही तो है भाई आंसर, है क्या नहीं, आंसर यही तो है आपका। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, कुछ नहीं है, देखो थोड़ी सी बस एक छोटी सी ट्रिक ने हमारा पूरा काम बना दिया। तो ये सवाल इस तरह से भी आपके होते हैं, और इस टाइप के यदि सवाल आते हैं आपके, तो वो आपको इसी तरह से करने हैं बच्चों, सबसे बेटर तरीका आपका होता है ये। ठीक है, और अगर आप इसमें ऐसा करें कि पहले dy ओवर dx की वैल्यू निकालें, और फिर d2y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू निकालें, रख दें, तो भी आपका आंसर बन जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आप ऐसे करके कर सकते हैं तो स्टैंडर्ड मेथड आपका होता है ये। ठीक है, कोई भी सवाल आप इससे बना सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखिए, दो चीज़ इसमें मेन चीज़ याद रखते हैं।
एक चीज़ तो ये, जब आप पहली बार डिफ्रेंशिएट करें इसको, तो पहली बार डिफ्रेंशिएशन में यदि डिनोमिनेटर में कुछ बन रहा है LHS में, तो उसको RHS में ले जाओ, ठीक है। वहाँ ले जा करके सेट करो पहले उसको, क्या हमारा y बन सकता है क्या दोबारा से। अब जैसे यहाँ पे y बनाने का प्रयास किया हमने, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x आया, इसका होल स्क्वायर किया तो y बन गया आराम से, ठीक है। तो y बना लो, तो उससे क्या है कि बहुत इजीली तरीके से आपका सवाल बन जाता है। चलो बच्चों एक सवाल और देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, और ये सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 23 है आपका मिसलेनियस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका मिसलेनियस का, 23 मिसलेनियस। क्या कह रहा है ये, इफ़ y इज इक्वल टू, और सवाल दिया हुआ है e की पावर a cos इनवर्स x, e की पावर a cos इनवर्स x। प्रूव आपको सो दैट करके दिखाना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, सो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 माइनस एक्स y1 माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0 माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। वही है मतलब बच्चों, देखो y2 का सीधा सीधा सा मतलब क्या है, d2y ओवर dx स्क्वायर, y1 का मतलब क्या है, dy ओवर dx, ठीक है। अब देखिए बहुत सिंपल तरीका आपका, वही जो मेथड अभी जो बताया था आप लोगों को, सॉल्यूशन देखिए इसका। तो देखिए ज़रा क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट किया। ध्यान से देखें बच्चों, y का कितना हुआ, y1। सबसे पहले e की पावर, अब ध्यान से देखो ये कर रहे हो आप ये जानते हो कि e की पावर x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो e की पावर x होता है, फिर x का करते हैं हम तो 1 आता है, तो इसलिए लिखते नहीं है उसको सॉरी, तो e की पावर x ही लिख देते हैं। लेकिन जब इसकी जगह पे और कुछ होता है तो हम उसका भी करते हैं डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब जैसे ये है आपका e की पावर a cos इनवर्स x है, तो अब इसका ddx यदि आपको करना है तो सबसे पहले तो e की पावर a cos इनवर्स x ही हो गया, ठीक है। फिर ddx इसका करेंगे पूरे का, तो a का तो होगा नहीं, cos इनवर्स x का कितना हो गया, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, आता ही है, पहले कर चुके हैं आप लोग इसको। तो देखिए ज़रा, तो यहाँ से y1 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, देखो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो दिस इज e की पावर a cos इनवर्स x है ना, इनटू ddx ऑफ a cos इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आया, देखो e की पावर a cos इनवर्स x, इसका कितना हुआ बच्चों, a तो बाहर आ गया, cos इनवर्स x का माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना है भाई। इक्वेशन नंबर 1 को देखो जरा, 1 से e की पावर a cos इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, y, तो यहाँ पे y भी तो रख सकते हैं, इस जगह पे रख सकते हैं, दे सकते। ये आपका y1 चल रहा है, तो y1 इज इक्वल टू दिस इज y इंटू, चाहो तो माइनस ये वाला यहाँ ले लिया मैंने, इंटू a ये आ गया, और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका यहाँ आ गया। मैंने क्या बताया था, इस टाइप के सवालों को यदि आप करो और डिनोमिनेटर में यदि आपका कुछ बन रहा है तो आप उसको LHS में ले लीजिए, ठीक है, इधर आप उसको ले लीजिए। तो ये आपका इधर आया, तो दिस इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस का ay, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया। देखो फर्स्ट एंड सेकंड से होगा, फर्स्ट एंड सेकंड से होगा, या फिर एक चीज़ और करते हैं इसमें, अंडर रूट, इसको स्क्वायर रूट, अंडर रूट को हटा लेते हैं, तो स्क्वायरिंग कर दिया आपने। जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो कितना आएगा, दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपका a स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट किया, तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही फर्स्ट सेकंड से करेंगे इसको, है ना, फर्स्ट सेकंड से करेंगे, प्रोडक्ट रूल जो लगता है आपका। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही पहले इसका किया, y1 स्क्वायर का करेंगे, पहले पावर का होगा, दिस इज 2y1, फिर y1 का किया तो y2 हो गया बच्चों, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट रूल का आप यूज़ कर रहे हैं तो फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो गया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हुआ तो बच्चों ये होगा माइनस का 2x, ठीक है, बराबर यहाँ पे कितना आया बच्चों, देखो y स्क्वायर का करेंगे, a स्क्वायर से तो कोई मतलब है ही नहीं आपको, कांस्टेंट है, y स्क्वायर का किया पहले पावर का हुआ 2y,
और फिर y का हो गया y1। कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन है, इसमें से कुछ कॉमन 2y1, 2y1 यहाँ से भी कॉमन आपका बन जाएगा, और 2y1 कॉमन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो 2y1 आपने कॉमन ले लिया, कितना बचा, दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, ये देखो माइनस का 2 कॉमन आ गया, y1 कॉमन आ गया, क्या बचा x y1, एक y1 यहाँ से बचा, x यहाँ से बचा, ठीक है। ये इतना निकल कर के आया इज इक्वल टू a स्क्वायर 2 इंटू वाई इंटू y1। तो देखो 2y1 से 2y1 ये कट गया, आपका बचा कितना आपके पास में, यहाँ लिख देता हूँ जो बच रहा है आपका, ये बचा मेरे पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का x y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर y को इधर ले लो, तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस का x y1 माइनस का a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द आंसर। मिल रहा नहीं मिल रहा, मैच कर रहा है। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज आपको बताए, ठीक है। और इसी मेथड से यदि आप करेंगे तो बच्चों सवाल आपके बन जाएंगे सारे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो बढ़िया सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, उन सवालों को हम लोग बनाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।